नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में पटना, गया और भागलपुर के बाद अब इस शहर में दौड़ेंगी मेट्रो। बिहार के 5 शहरों में मेट्रो परियोजना की शुरुआत हो गई है। पटना मेट्रो के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगले साल यानी 2025 में 15 अगस्त से पटना मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। वहीं गया, भागलपुर में भी मेट्रो परियोजना के लिए प्रस्ताव दिया गया है। गया में पहले चरण के तहत 22.60 किलोमीटर की दूरी में 18 स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 13.48 किलोमीटर की दूरी में कुल 10 स्टेशन बनेंगे। बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी ने नई घोषणा से बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। भले विधानसभा चुनाव अगले वर्ष से संभावित हो, लेकिन इसके पूर्व बिहार में सीटों को लेकर दावे शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान लगातार हो रही घोषणाओं के बीच कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस 2025 के चुनाव में 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में रविवार को सेवा दल के स्थापना कार्यक्रम के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह दावा किया। पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने का वादा अब तेजस्वी यादव ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य समस्या है। एनडीए की सरकार कमर तोड़ महंगाई लाई है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे और प्रति माह 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डालेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। वृद्धा पेंशन व सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की जगह 1500 रुपए करेंगे। नीतीश कुमार के सांसदों ने पीएम मोदी से कर दी बड़ी डिमांड। जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामेत ने जदयू के सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक पत्र समर्पित कर कोसी मेची राज्य परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कोसी नदी हर साल बाढ़ के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है और विभिन्न संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रेमी से परेशान नाबालिग छात्रा ने लगाई फांसी। बेगूसराय में रविवार शाम प्रेमी से परेशान होकर 17 वर्षीय एक नाबालिग प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। उसका 20 वर्षीय प्रेमी अवधेश पर आरोप है कि वह नाबालिग पर शादी करने का दबाव बना रहा था। लड़की ने जब शादी से इनकार किया तो आरोपी उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। यह घटना बेगूसराय के बछवाड़ा थाना की बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति का गठन कर किसानों ने आंदोलन का किया ऐलान। बरौनी प्रखंड के मल्लीपुर मौजी के 1932 बीघा जमीन की जमाबंदी रद्द करने के बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके लिए संगठित होना भी शुरू कर दिया गया है। वहीं अब विभिन्न संगठन भी किसानों के समर्थन में आगे आ गए हैं। रविवार को मल्लीपुर काली मंदिर परिसर में किसानों की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में एक संयुक्त किसान संघर्ष समिति का गठन करते हुए अपने इरादे को जाहिर कर दिया। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष व नेता रोहित कुमार को बनाया गया है। मगध विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर पर केस, विदेशियों को पीएचडी की डिग्री बांटने का आरोप। बिहार के मगध विश्वविद्यालय की पीएचडी की फर्जी डिग्री विदेश में बांटने का मामला प्रकाश में आया है। विदेशी छात्रों को पीएचडी की फर्जी डिग्री बांटने का मामला सामने आने के बाद मगध विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं विदेशी छात्रों के बीच पीएचडी की फर्जी डिग्री का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही ने मामले को गंभीरता से लिया है। रक्सौल में 3 करोड़ से ज्यादा की सिगरेट जब्त। सीमा शुल्क पटना के आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक के दिशा निर्देश में तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले दिनों सीमा शुल्क आयुक्त पटना के द्वारा लगातार बड़ी जब्तियां की जा रही है। बिहार में 25,000 लोगों की पासपोर्ट इस वजह से अटके जाने ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनाने की जानकारी के अभाव में बिहार में 25,000 से अधिक आवेदकों के आवेदन फंस गए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की माने तो 25,435 आवेदन ऐसे हैं जिसमें ईसीआर और नॉन ईसीआर चिन्हित नहीं है। ऐसे में संबंधित आवेदकों को जानकारी देकर उनसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। ईसीआर पासपोर्ट के लिए आवेदन मंजूरी करने के लिए विदेश जाने वालों को निर्गत किया जाता है। भागलपुर के जर्दालू आम के फैन में बिहार के राज्यपाल आरबी अलंकर। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने भागलपुर के जर्दालू आम की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गोवा से जब बिहार पहली बार आया तो बिहार की विशेषता ढूंढने का काम शुरू किया। ऐसे में भागलपुर के जर्दालू आम की जानकारी मिली। जब इसका स्वाद चखा तो अच्छा लगा। सैंडिस कंपाउंड में भागलपुर महोत्सव के मंच पर अपने उद्घाटन में राज्यपाल ने भागलपुर के चूड़ा दही की भी सराहना की। भागलपुर के जर्दालू आम को साल 2017 में जीआईटी टैग दिया गया था। खगड़िया में ट्रैक्टर बना यमराज, एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत से पसरा मातम। बिहार के खगड़िया में एक ट्रैक्टर 3 महिलाओं पर कहर बनकर टूटा। NH 31 पर चेधा के पास एक ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उस पर सवार 3 महिलाओं की दबकर मौत हो गई। वहीं 4 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी है। मृतकों में पसरा के बंदेरा निवासी बालो यादव की पत्नी शोभा देवी, बजरंग यादव की पत्नी रीना देवी और बिहपुर के लतीपुर निवासी महेंद्र यादव की पत्नी श्रद्धा देवी शामिल है। बताया जा रहा है कि मरने वाली तीनों महिलाएं एक ही परिवार की थी। बिहार वासियों को सरकार की सौगात, हर जिले में आयुष्मान वेलनेस सेंटर मिलेंगी ये सुविधाएं।
बिहार के सभी जिलों में अस्पताल को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर राज्य में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य योजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 1 लाख महिलाओं को नीतीश सरकार दे रही आर्थिक सहायता मिल रही 2 लाख रुपये। पटना में आयोजित जेडीयू की पटना महानगर इकाई की कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। वहीं पटना महानगर जिला अध्यक्ष आसिफ कमाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के कार्यों को जमकर सराहा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के उत्थान में लगे हैं। उनकी पहले 1.2 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की विशेष सहायता दी जा रही है। बिहार में हाईवे निर्माण में क्यों होती है देरी, एनएचए ने बताया कारण। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तय समय में नहीं हो पा रहा है। जमीन अधिग्रहण की समस्या और वन विभाग की मंजूरी मिलने में देरी के कारण राज्य में एनएच का काम तय समय में पूरा नहीं हो पा रहा है। नेशनल हाईवे बनाने वाले एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दावा है कि अगर जमीन मिल जाए तो किसी भी सड़क का निर्माण 2 साल में पूरा कर लिया जा सकता है। अब भी राज्य में लगभग 3 दर्जन एनएच परियोजनाओं का काम चल रहा है। इनमें लगभग 2 दर्जन परियोजनाएं ऐसी है जो समय से देर हो चुकी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने की नई तिथि तय की गई है। अब मिलावटखोरों की खेलने क्या है नीतीश सरकार का प्लान। बिहार में मिलावटीखोरी आम समस्या है। पर्व त्योहारों के मौके पर मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं काफी बढ़ जाती है और विभाग की कार्रवाई में बड़े बड़े खुलासे होते हैं। अब राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी। पटना के बाद 8 अन्य प्रमंडल मुख्यालयों में माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना का प्रस्ताव भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा और इसे केंद्र सरकार को भेजेगा। एसएस सिद्धार्थ ने बदला क्लास का सीटिंग प्लान। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई में कमजोर बच्चे को आगे की सीट पर बैठाया जाएगा और विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार में यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में वो आज सरकारी विद्यालय के बच्चे से रूबरू थे। अपर मुख्य सचिव ने बच्चों को अपने बचपन की कहानी सुनाई और सफलता की टिप्स भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे खूब पढ़े और खूब खेलें लेकिन मोबाइल से दूर रहें। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि स्पेशल चाइल्ड के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएगी। उन्हें उनके अनुसार शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी और सरकार नियुक्ति के लिए योजना बना रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता अपने अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और कई नेता बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इन दिनों प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2025 में एक बार फिर बिहार का मूड एनडीए की तरफ जा रहा है। तेजस्वी यादव की घोषणा पर चिराग पासवान हो गए फायर। राजद नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनकी सरकार महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सरकार हर महीने 2500 रुपए देगी। उनके बैंक खाते में यह राशि भेजने की बात तेजस्वी यादव ने की। वहीं उनके इस ऐलान के बाद अब प्रदेश की सियासत भी इसे लेकर गरमाई हुई है और सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी यादव समेत आरजेडी पर तंज कसना और उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। सुपौल की सीट पर दावेदारी ठोकेगी मुकेश सहनी की पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में बिहार की सभी सियासी दल अब जुट चुकी है। वहीं सन ऑफ मल्ला के नाम से फेमस पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी अब चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। बीआईपी पार्टी सुपौल जिले में भी लगातार अपने संगठन को मजबूती देने में जुटी है। सुपौल की एक विधानसभा सीट इन दिनों बीआईपी के कारण सुर्खियों में है। बीआईपी पार्टी सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारने की मूड में दिख रही है। इंजीनियरिंग और आईटीआई की फीस नीतीश सरकार ने कर दी कम, मंत्री ने दी जानकारी। जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को ग्रामीण कार्य मंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नीतीश सरकार ने राज्य को आधुनिक बनाया है। यहाँ 10 रुपए में इंजीनियरिंग और 5 रुपए में आईटीआई की पढ़ाई हो रही है।